बेल पत्र का वृक्ष लगाता है, उसे सींचता है, उसे बढ़ाता है, उसे जल देता है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता, कभी भी नहीं। इसलिए वैसे तो कांटेदार वृक्ष कभी नहीं लगाने चाहिए घर में, लेकिन बेलपत्र का लगा सकते हैं। बेलपत्र का वृक्ष घर में अगर हो, सुबह सुबह उसके दर्शन हो, सुबह शाम हम उसका दर्शन करें, बड़ा शुभ माना गया। जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है अपने हाथों से लगाया हुआ, उस घर में कभी धन की हानि नहीं हो सकती, लक्ष्मी कभी उस घर को नहीं छोड़ सकती। इसलिए जब वृंदावन में आप लोग अपना कुटिया बनाएं तो एक एक बेलपत्र का और अनेक तुलसी के अवश्य लगाएं, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर, बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने का कई गुना फल मिलता है। 1 माला और 100 माला, आप ऐसे समझो। तो जो मनुष्य बेलपत्र का वृक्ष अपने हाथों से लगाते हैं, सींचते हैं, उनके वंश का कभी नाश नहीं होता। वहीं जो व्यक्ति बेलपत्र को, वृक्ष को काटता है, बेलपत्र का अपमान करता है या काटता है, उसका वंश नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में बेलपत्र के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। वैसे पीपल हुआ, बड़ हुआ, इनको कभी काटना नहीं चाहिए, इनको संभालना चाहिए, शुभ वृक्ष। तो आज हमने यहाँ जो बेलपत्र से अर्चन किया है, भाग्यशाली हैं आप और सब कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाबा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम यहाँ बैठकर बाबा भोलेनाथ का अर्चन वंदन कर सकें, और इसे करके हम अपने जीवन को, मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग आ सकते हैं वो आकर अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। इतना दीर्घ समय तक चलने वाला ये यज्ञ दोबारा प्राप्त नहीं होगा। पता नहीं भगवान दोबारा ये हमें अवसर देगा कि नहीं। अब अगर दिया है तो जितने भी लोग विश्व में कहीं सुन रहे हैं, एक बार आप मन अवश्य बनाइए कि हम वहाँ जाएंगे, अपने हाथों से आप भी अपने घर में बेल पत्र लगाने के लिए सोच रहे हैं? आप भी विचार कर रहे हैं कि हम भी अपने घर में बेल पत्र लगाएं? हम जब पूजा करते हैं, शंकर जी को बेल पत्र चढ़ाते हैं ना, तो लगता है कि अगर हमारे घर में भी बेल पत्र का वृक्ष हो जाए तो बहुत अच्छे से हम मन भर के शंकर जी को बेल पत्र चढ़ा पाएंगे। अगर आप भी अपने घर में बेल पत्र के वृक्ष लगाने की आप विचार कर रहे, सोच रहे हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। हम अपने घर में बेल पत्र लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। घर के किस दिशा में, किस जगह पर हमें बेल पत्र लगाना चाहिए। कई लोग गमले में बेल पत्र लगाते हैं, कई लोग छत पर गमला में बेल पत्र के वृक्ष लगाते हैं, कई घर के दाईं ओर लगाते, कई लोग बाईं ओर लगाते हैं। कहाँ लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, आज हम अच्छे से जानते हैं। देखिए, अगर आप भी विचार कर रहे हैं घर में बेल पत्र का वृक्ष हो जाए तो रोज बढ़िया से हम शंकर जी को चढ़ा पाएंगे। विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान दें, बेल पत्र का वृक्ष हमेशा घर के पीछे वाले जगह में होना चाहिए। घर के पीछे वाले जगह में, कैसे जगह में? बढ़िया सुंदर पवित्र जगह हो। अगर आपके घर के पीछे की तरफ पवित्र जगह हो जहाँ पर पानी वगैरह नहीं जाता, नाली के पानी वगैरह जाता ना हो, ऐसे जगह पर बेलपत्र का वृक्ष अगर लगाते हैं तो ऐसे बेलपत्र हमेशा सुख का अनुभव कराता है। और अगर आप पीछे जगह नहीं है, घर के आगे लगाना चाहते हैं, तो आप जब घर से बाहर निकलोगे ना, घर के अंदर से जब बाहर निकलोगे तो राइट हैंड की ओर, राइट भाग में बेलपत्र का अगर वृक्ष हो तो वो हमेशा सुख देने वाला होगा।
पीछे जगह नहीं है तो आप अंदर से बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की ओर, राइट की ओर बेलपत्र का वृक्ष होगा तो आपको हमेशा सुख ही प्रदान करने वाला होगा। और लेफ्ट हैंड की ओर हो जाए, लेफ्ट दिशा की ओर बेलपत्र आपने लगा लिया, आपको पता नहीं है कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना, आपने बाएं जगह पर लगा लिए तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर आप बाईं ओर लगाते हैं तो आप जितना पैसा कमाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष लगाने से धन की लाभ तो होता ही है, आप जितना कमाते पैसा तो खूब आएगा लेकिन उससे डबल आपका खर्च हो जाएगा। इसलिए कभी भी लेफ्ट की ओर आप बेलपत्र का वृक्ष कभी ना लगाएं, राइट की ओर लगा सकते हैं। और पीछे अगर लगाते हैं, घर के पीछे लगाते, वो अति उत्तम माना गया, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 33 करोड़ देवी देवता आकर के तपस्या करते, ध्यान करते हैं। इसीलिए ऐसे पवित्र जगह पर लगाइए जहाँ पर घर के किसी भी प्रकार के पानी जो है वहाँ पर ना जाए। आप अपने हाथों से पवित्र पानी, शुद्ध जल ही बेलपत्र पर अर्पण करें। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे बेलपत्र लगाते हैं तो आपके लिए हमेशा लाभदायक ही साबित होगा। प्यार से बोलना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की। बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना कि बेलपत्र चढ़ाने का यदि आपको शौक है तो जीवन में एक बेलपत्री का वृक्ष भी लगाने का शौक रखिए, जिससे वो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो। और बेलपत्र का वृक्ष जब बड़ा होगा, आप संसार में हैं नहीं हैं, हम संसार में हैं नहीं हैं, पर यदि बेलपत्री का वृक्ष रहेगा, आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष रहेगा, उसमें से कोई बेलपत्र तोड़ कर जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से बेलपत्र तोड़कर कोई शंकर भगवान को चढ़ाएगा, तो जिसने बेलपत्री का पौधा लगाया है उस बेलपत्र चढ़ाने का फल उसके भी खाते में चला जाएगा और उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर बेलपत्र का एक पौधा अपने बगीचे में, आसपास में, मोहल्ले में, जहां तुम्हें मौका मिल जाए वहां जरूर अवश्य। शिव को समर्पित करें अवश्य। भगवान शंकर को बेलपत्र का, तो बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र का पौधा कौन सा होता। बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र कैसा होता है। बल्ली देवी आदिवासियों राजा की पुत्री थी, गई पेड़ की पत्तियां तोड़ लाई, वृक्ष की पत्तियां लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर, फिर गई, फिर पत्तियां तोड़ के लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर, फिर गई, फिर तोड़ कर लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर।